नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज इसलिए टॉपिक में लगा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो सामने 20 अगस्त को होने वाला एग्जाम आपका पीईटी यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। उस पेपर को देखते हुए और सामने एसआई वाले पेपर को देखते हुए, एसएससी की डेट आ चुकी है उसके पेपर को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। इसके पहले वाले क्लासों को जब नंबर सिस्टम चल रहा था, कुछ सवाल बचे हुए उनको 1 या 2 दिन के लेक्चर में खत्म कर दिया जाएगा। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत में हम जानेंगे कि औसत की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आज समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से हर टाइप के सवालों को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं औसत क्या है। औसत का मतलब दोस्तों मैं एग्जाम्पल से समझाऊं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एवरेज की डिफिनेशन आप बताएं, तो एवरेज की डिफिनेशन यही है कि कई राशियों को अलग अलग यानी कई अलग अलग राशियों को इकट्ठा जोड़ करके बराबर हिस्सों में बांट देना ही औसत कहलाता है। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई संख्याएं ले ली, जैसे मैं कोई संख्या ले रहा हूं, जैसे कि 40, 50, 180, 60, 30, इस तरीके से दोस्तों मैंने कोई संख्या ले लिया, ठीक है। ये 5 संख्याएं मैंने ले लिया। अगर मैं चाहता हूं कि इसका औसत निकल जाए, तो औसत कैसे निकलेगा? औसत के लिए हम क्या करते हैं, सारी राशियों को एक साथ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। सारी राशियों को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। सारी राशियों को जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि 50, 40, 90 और 60, 30, 90, 90, 180 और 180 मिला करके कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब योग तो हमने कर लिया भैया। अच्छा, कितने संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं मेरे भैया, ठीक है। तो ये संख्याएं कितनी है, 5। तो जब योग को संख्या से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी औसत कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपका जो औसत का फॉर्मेट हो जाता है, यानी औसत का जो फार्मूला हो जाता है, औसत का फार्मूला होता है कि औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। बात आप समझ पाए कि नहीं? यानी औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। वो आया कहां से, इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर दोस्तों इसी संख्याओं को हम शॉर्टकट कमांड अपनाएं, कि दूसरा तरीका क्या होगा कि हम औसत निकाल पाएंगे बहुत अवेशन तरीका से, बहुत जल्दी। तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इस बात को मैं मिटा रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जो संख्याएं 40, 50, 180, 60 और 30 हमारे पास दे रखा है, उन्हीं में से किसी संख्या को मानक बना करके हम एवरेज मान लेते हैं। जैसे इन्हीं संख्याओं में कोई संख्या अपने मर्जी से मैंने कितना मान लिया कि मैंने मान लिया कि मेरा औसत क्या है, 100 है। तो 100 से अब देखना कैसे पड़ेगा कि 100 हमने सही माना है या गलत माना है। तो 100 को देखने के लिए हम देखेंगे कि ये जो 40 है 100 से कितना कम है, तो माइनस में कितना है, 60, ये माइनस में कितना है, 50, ये प्लस में कितना है, 80, ए माइनस में कितना है, 40, और ए माइनस में कितना है, 70। बात आप समझ पा रहे? तो हम देखेंगे कि यार जब हम 100 एवरेज मान रहे हैं, तो संख्याएं तो कहीं माइनस कहीं प्लस में हो जा रही है, यानी संख्याओं में भी डिसबैलेंसिंग है। अच्छा, डिसबैलेंसिंग को सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सारी संख्याओं को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो देखेंगे कि संख्याओं में कितना ज्यादा या कम हमने माना है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो देख रहे हैं आप कि 6 5 11 और 7 4 11, यानी 110 और 110 का मतलब कि 220, और 220 में अगर माइनस 220 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का 220 है, इसी में यदि आप जोड़ेंगे 80, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे भैया? अगर 200 में से 80 आप निकालते हैं, 200 में से 80 निकालेंगे तो 120 बचेगा, और 20 और था तो कितना बच जाएगा? माइनस का 100 क्या बच जाएगा?
140 बच जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। अगर माइनस का 140 बच जाएगा तो ये पता चल गया कि संख्याओं में 140 की कमी अभी हो गई है। अगर संख्याओं में 140 की कमी है तो एवरेज कितना कम लेना चाहिए, तो एवरेज के लिए जितनी संख्याएं उसी से क्या करना पड़ेगा, हमको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, संख्याएं हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 4 कितनी थी, 5 संख्याएं थी। तो 5 दूना 10 और 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो माइनस का जो एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यही 28 माइनस का यहाँ कर दें तो ओरिजिनल एवरेज आ जाता है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, वर्जिनल एवरेज आ जाएगा। जबकि वर्जिनल एवरेज होगा कितना, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी वर्जिनल एवरेज क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, यानी वर्जिनल एवरेज क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक ना। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर इस तरीके से ले लूं, दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं इस तरीके से ले लूं, आप सोच रहे हैं कि सर कोई मानक बना करके, कोई जिस तरीके से आपने पहले सवाल का उत्तर दिया था उस तरीके से आप सवाल का उत्तर दें और उस तरीके से लगाया जाए। तो मैं कहता हूं कि कोई मानक संख्या आप मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि यहां पर 60 संख्या रही होगी, तो 60 से कितना अधिक है, 80। तो पता चलेगा कि 60 से मेरे भैया 60 से 20 अधिक है। ठीक है, ये 89 है तो इसका मतलब 60 से 29 अधिक है। अधिक है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है। 77 60 से कितना अधिक है, तो 77 को अगर 60 से देखा जाए तो मेरे भैया ये 17 अधिक है। 17 क्या है, अधिक है। अब यहाँ पर 60 को 23 से देखा जाए तो 60 23 से कितना कम है, तो 60 23 से मेरे भैया 37 से कम है। 60 23 से क्या कम है, 37 कम है। और इसको देखा जाए कि 60 से कितना कम है, तो 49 कम है। अब क्या करेंगे आप, जब इनको आप एक साथ ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि प्लस का 29 और 20 माइनस के 49 से सफाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 37 है और प्लस का 17 है। जब माइनस के 37 में से प्लस का 17 हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा कितना मेरे भैया, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, 17 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 20। संख्याओं में तो 20 माइनस में बचा है। आप सोच रहे हैं कि सर एवरेज में कितना बचेगा, तो कितने संख्याएं थी, 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज में कितने की कमी अभी करना पड़ेगा, 4 की कमी करना पड़ेगा। 4 की कमी करना पड़ेगा तो 7 आपने माना था, 4 घटा देंगे तो ओरिजिनल एवरेज कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ओरिजिनल एवरेज कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इन दो सवालों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बिना जोड़े हुए सवालों में कैसे एवरेज निकालेंगे और जोड़ करके फार्मूला से सवालों का उत्तर हम कैसे दे पाएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं। अब मैं बढ़ता हूं कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टी पर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं और आगे बढ़ता हूं। इसके और कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, एकदम मैं बेसिक लेवल से लेके जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। जैसे कि अगर कोई संख्याएं, मेरे पास सवाल बार बार पूछा जाता है संख्याओं पर, अगर पूछ ले आपसे कि नेचुरल नंबर पर, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या मेरे भैया, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर कोई इवन नंबर दे दे, इवन नंबर का मतलब सम संख्या। अगर कोई ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट दे दे, कोई ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। या तो कोई कॉमन सीरीज दे दे, अगर कोई कॉमन सीरीज दे दे, अगर कोई कॉमन सीरीज का मतलब होता है समांतर श्रेणी। कॉमन सीरीज का मतलब क्या होता है मेरे भैया, समांतर श्रेणी। इसके अगर सवाल आपके जीवन में आ जाए तो आप उनको कैसे विद इन सेकेंड में खत्म कर पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट पर मैं बढ़ता हूं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं गुरु, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो प्रकृति से मिली हैं, जो भगवान से मिली हैं, जिनको भगवान राम ने दिया था, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, कोई संख्या में लिख देता हूं, जैसे 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। सम संख्या की अगर मैं बात करूं,
सम संख्या की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑड नंबर यानी विषम संख्या की अगर बात किया जाए तो विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। समांतर श्रेणी की मैं बात करूं, समांतर श्रेणी का मतलब यानी ये भी सारे सिस्टम, ये जो सारी संख्याओं को मैंने लिखा है ये भी समांतर श्रेणी का ही पार्ट है। लेकिन होता क्या है कि समांतर श्रेणी में इनके अलावा यानी सम, विषम और प्राकृतिक संख्या के अलावा कुछ समांतर श्रेणी के सवाल और बना दिए जाते हैं जो मल्टीपल में आते हैं। जैसे अगर यहीं पर मैं एक श्रेणी की बात करूं, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, तो एक समांतर श्रेणी का सीरीज है। यानी वह श्रेणी यानी वह सीरीज जिसमें समान अंतर हो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। शाबाश। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं का अगर मुझे औसत निकालना होगा तो एक तो फार्मूला आपने औसत का ये पढ़ा है, एक फार्मूला औसत का तो आपने ये पढ़ा है कि सर सभी प्रेक्षणों का योग करिए और कुल प्रेक्षणों से उसमें क्या लगाइए? आप भाग लगाइए, तो क्या आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। तो चलिए आपके इस सिस्टम से मैं इस सवाल का उत्तर देता हूं। जैसे सबका योग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 14, 26, 7, 27। कितना हो जाएगा? 27। 27 आ गया। योग आपने निकाल लिया। अच्छा, कितनी संख्या मेरे भैया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 से जब डिवाइड इसको करेंगे तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो औसत क्या आ जाएगा? देखिए 6 चौका 24 और 6 पच्चे 30। 24 यहां से चला गया तो बचा कितना? 3, और 3 में पॉइंट लग गया तो क्या हो गया? 0। और तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा? 30। यानी औसत कितना निकल के आ गया मेरे भैया? 4.5 निकल के आ गया। अगर इसको आप जोड़े तो 8, 6, 14, 8, 6, 14, 4, 18। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। 30 10 कितना हो जाएगा? 40। 30 10 कितना हो जाएगा? 40। संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल एवरेज कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग। 4, 5, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 11, 36, 13, 49। 36, 13, 49। अब इस 49 को यदि कितने संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 49 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 8, 4, 12, 12, 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40। 24, 16, 40, 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। 60 में संख्याएं कितनी है? 5। 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ तक आ रहा पूरा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आप देखें, आपने देख लिया कि सर जो आपने बेसिक प्रॉपर्टी बताई है उससे सारे जो बेसिक प्रॉपर्टी आपने बताई है उससे सारे सवालों का आंसर था एवरेज में फाइनली हम लोग निकाल चुके। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे सवालों को आप कैसे कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आप एग्जाम में इसको रिलेट कर पाएंगे सारे सवालों को। जैसे आपने तो बेसिक तरीका से निकाल लिया, अब मैं बताता हूं इसका शॉर्टकट कमांड, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है। तो इस बात को अब मिटा रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख लेंगे, सारी चीजें आसान हो जाएगी। स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। इसको मैं कर दे रहा हूं इरेज। आप देखो दोस्तों, जब इसको आप जोड़ के भाग लगाए थे तो कितना आया था औसत? 4 आया था। एवरेज कितना आया था? 4 नहीं आया था, 4.5 यानी 4.5 आया था, यानी 4 पॉइंट कितना आया था? 5 आया था। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि 4.5 क्या है। जैसे 6 संख्याएं थी, यहाँ पर 6 संख्याएं थी, तो जो 4.5 था दोस्तों, ये 4 और 5 के बीच में आता है कि नहीं आता? 4 और 5 के बीच में आता है कि नहीं आता? सबसे बीचों बीच वाली संख्या आती है। अच्छा, अगर हम इस 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या की बात करूं तो कौन सी संख्या आ सकती है? तो आप बोलेंगे सर जी कौन सी आ सकती है? 8 आ सकती है, क्योंकि 5 संख्या है तो सबसे बीच में क्या आएगी? 8 आ जाएगी। यहां पर मेरे साथियों, यहां पर टोटल संख्याएं 7 हैं, तो 7 संख्या में 3 संख्या एक साइड होंगी और 3 संख्या एक साइड होंगी, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी।
यहां पर मेरे साथियों, यहां पर 20 मिट गया है तो 20 मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्या। आप देखे होंगे इनको जोड़ करके जब 5 से भाग लगाया गया होगा तो इसका औसत 12 आया होगा। अच्छा, वो 12 कौन सा था? बीच वाली संख्या थी साहब, यानी 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर, यानी बीच वाली संख्या क्या है? 12 है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सर अगर नेचुरल नंबर की सीरीज है, यदि कोई आड नंबर की सीरीज है, यदि कोई इवन की सीरीज है, या कोई कॉमन सीरीज क्यों ही ना हो, तो उसमें बीच वाली संख्या को डायरेक्टली हम एवरेज मान सकते हैं? आप ये कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो औसत बराबर मेरे भैया, औसत बराबर यदि आपको लिखना होगा कि एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज बराबर फार्मूला में आप मिडिल नंबर लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? मिडिल नंबर। मिडिल नंबर का मतलब कि बीच वाली संख्या, बीच की संख्या, यानी बीच की संख्या ही क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। बात आप समझ पा रहे हैं? यानी बीच की संख्या क्या है? 4.5। यहां बीच की संख्या क्या है? 8। यहां पर कितना है? 7। यहां पर कितना है? 12 है। बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर औसत ही मुझे निकालना मेरे भैया, तो आप देख रहे थे कि जो 4.5 है, दूसरे कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ रहा हूं, जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं सब पर सवाल आए हैं और आएंगे भी, ठीक है। आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी यदि आप आज सीख ले रहे हैं तो आज के बाद औसत का कोई ऐसा सवाल ही नहीं रहेगा जिसको आप न लगा पाए। सारे सवालों को आप हलवा बना देंगे, हलवा, ठीक है। तो औसत बराबर एक चीज आपने सीख लिया, क्या कि बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। जबकि बीच वाली संख्या कितना थी? 4.5 थी। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां से अगर देखा जाए, यहां भी बीच वाली संख्या औसत है, तो यहां कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में बढ़ता हूं। यदि मुझे औसत निकालना है तो क्या 2 बीच के नंबर को जोड़ करके 2 से भाग लगा दूंगा तो औसत नहीं निकल पाएगा? ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, यदि मैं 4 + 5 करके अगर 2 से मैं भाग लगा दूं तो क्या औसत नहीं निकल पाएगा? यानी 4, 5, 9 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे मेरे भैया, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर आप यहाँ के बीचों बीच के 2 नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर बीचों बीच के 2 नंबर क्या होंगे? 6 होगा और 10 होगा कि नहीं होगा? 6 + 10 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी 5 × 3 कितना हो जाएगा? 8। औसत आया कि नहीं आया? अच्छा, यहां पर 2 बीच की संख्या कौन कौन सी है? 5 है और 9 है। 5 है, 9 है ना? 5, 9 है मेरे भैया। तो 5 + 9 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो 14 को जब 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो औसत 7 आएगा कि नहीं आएगा? यहां के बीच के 2 नंबर हैं 8 और 16। 16, 8 कितना हो जाएगा गुरु? 24। 16, 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो औसत 12 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर आएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सर अगर औसत ही आपको निकालना इस तरीके की सिचुएशन में, तो सर आप बीच के 2 नंबरों को पकड़ करके जोड़ दीजिए और उसी में 2 से भाग लगा दीजिए, सवाल औकात में आ जाएगा, यानी औसत निकल जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो वही काम करना है मेरे साथियों। अब दूसरा फार्मूला जो जनरेट हो जाता है, अब इस बातों को मैं मिटा के उस फार्मूले को लिख दे रहा हूं कि औसत बराबर मेरे भैया, औसत बराबर दूसरा जो फार्मूला होता है उसे आप कहते हैं कि बीच की 2 संख्याओं का योग, बीच की 2 संख्याओं का योग बाई 2 भी क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। क्लियर आ रहा है ना? यानी बीच की 2 संख्याओं का योग बाई 2 भी क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो आप समझ लिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि सबको जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग लगा लेंगे, औसत निकल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है, हम डायरेक्टली बीच वाली मान लेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि बीच की 2 संख्याओं का सम करके यदि हम 2 से भाग लगा दे तब भी सवाल औकात में आ जाएगा, औसत निकल जाएगा। लास्ट में असली कॉन्सेप्ट क्या, उस पर मैं बढ़ता हूं। इसको आप लिख लीजिएगा, असली कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अ के बाद सीसा वाला स, ल पर ए का मात्रा। असली कॉन्सेप्ट, असली कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर मैं चर्चा करता हूं। असली कॉन्सेप्ट का मतलब ये है मेरे भैया, यदि आपको औसत किसी भी नंबर का चाहिए,
यदि भी औसत आपको किसी भी नंबर का चाहिए तो क्या औसत बराबर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को एक साथ जोड़ करके, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को एक साथ जोड़ करके 2 से भाग लगा देने पर औसत आता है क्या, देख लिया जाता है। तो यहां पर जब इसको जोड़ेंगे आप तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 2 कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 9। यहां पर थोड़ा इसको छोटा मैं कर देता हूं, 1 3 5 7 11 13, ठीक है, यही तो था, 1 3 5 7 11 13। समझ पा रहे बातों को आप, 5 7 तो 9 बच गया ना, यहाँ पर 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहली संख्या कितना है, 2, और दूसरी संख्या क्या है, 7। जब इसको आप जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो 9/2 यानी 4.5 औसत आएगा कि नहीं आएगा। खाली बात को आपको समझना है, आज खाली क्लास खाली कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। कल से सारे सवाल जो एग्जाम में आए वो सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। जब आज की क्लास आपको समझ आ जाएगी तो मुझे गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आपको औसत का कोई सवाल आज से फंसने वाला नहीं है। तो साथियों यहाँ पर भी 4.5 आ गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि सर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। तो 4 को यदि 12 में जोड़ के सर अगर 2 से भाग लगा दिया जाए, यानी 16 में 2 से भाग लगा दिया जाए, तो क्या औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर शुरुआत में भी 8 औसत था, आज भी 8 औसत आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को देखा जाए तो 1 है, और सबसे बड़ी संख्या को देखा जाए तो क्या है, 13 है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे, 1 + 13 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा गुरु, 7 आ जाएगा। ये चीज इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। अगर 4 को मेरे भैया 20 में जोड़ दें तब भी तो 24 जनरेट हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज का पता चल जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, 20। लास्ट के कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा कि सर अगर सबसे छोटी और बड़ी संख्या को ऐड करके अगर 2 से भाग लगा दिया जाए तब भी औसत आ जाएगा। औसत आएगा कि नहीं आएगा, तब भी औसत आ जाएगा। तो हम ये तीसरे कॉन्सेप्ट में जो औसत का फार्मूला हम लोगों ने रिलेट किया है, इस तीसरे कॉन्सेप्ट में मेरे भैया हम औसत के एक फार्मूला की और बात करेंगे जो बहुत ही जरूरी है। यानी तीसरा जो फार्मूला हो जाएगा औसत का, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या में 2 से भाग लगा देंगे तब भी क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तब भी क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। यानी सबसे छोटे नंबर को जब बड़े नंबर में जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, सिचुएशन यदि नेचुरल नंबर की है, इवन नंबर की है, ऑड नंबर की है और कोई कॉमन सीरीज का कॉन्सेप्ट है, तो औसत क्या आ जाएगा, फाइनल औसत आ जाएगा। पूरी बात आप समझ पाए। अब इन्हीं पर बेस्ड जो सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। जो सवाल आए उन सवालों को मैं एक तरफ से सीरियल वाइज लेके जा रहा हूं। कुछ सवाल आज कर लेंगे इनके कॉन्सेप्ट के, बाकी सवालों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। धीरे धीरे सारी चीजों का मेंशन होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 3-4-5 दिन पहले कोई भी क्लास नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ऑफलाइन क्लास लेने के बाद टाइम मिल नहीं पा रही थी। सैटरडे और संडे में 2 दिन खाली थी, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास मिलेगी। फिर मेरी कोशिश रहेगी कंटिन्यू क्लास आपको मिले, ठीक है। इस पर सवाल क्या बनाया जा सकता है, जैसे मैं पहला सवाल खुद में लिख देता हूं। पहला सवाल मैं अपने से बना दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इस पर सवाल क्या बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देगा, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 है, 22 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या बताएं। ये सवाल आपसे पूछ ले।
कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो जो मेरे भाई, जो मेरे स्टूडेंट, जो मेरे भैया एकदम बेसिक से तैयारी करने वाले हैं, अगर पेट का एग्जाम देना तो कोई हाई स्कूल वाला भी बच्चा होगा, कोई इंटर वाला भी होगा, कुछ लोग तैयारी वाले भी होंगे, तो घबराना कुछ नहीं। मैथ एकदम आसान है, बस आपके जेहन में उतर जाता है कि मैथ बहुत वजन चीज है, बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, मैथ बहुत आसान है। बस आसान तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करें और कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा दिमाग लगाएं। संख्याएं कितनी है? 5। एवरेज कितना है? 22। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, यदि हम इसको बेसिक बनाएं, यदि इसको हम बेसिक बनाएं तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? बेसिक, एक बार मैं x मान करके सवाल बना दे रहा हूं। जैसे x मानने का तरीका जो मैं बता दूं, यदि नेचुरल नंबर है कोई, यदि नेचुरल नंबर है तो उसमें कैसे आपको x मानना है, और कोई यदि इवन या ऑड नंबर है, इवन ऑड का मतलब सम या विषम संख्या का कोई सिस्टम है, और नेचुरल नंबर का मतलब या प्राकृतिक संख्या का कोई सिस्टम है, तो x का मानने का तरीका क्या होता है जो आप किताबों में पढ़ते आए हैं। x मानने का तरीका, जैसे पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या को क्या मानेंगे आप? x। दूसरी संख्या को मानेंगे x+1, तीसरी को मानेंगे x+2, और डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूटी आपस में चलती रहेगी। ये किसका कॉन्सेप्ट है? नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इवन या ऑड नंबर की कोई सीरीज होगी, इवन या ऑड नंबर की कोई सीरीज होगी, तो इवन और ऑड नंबर में क्या सिचुएशन होती है? पहली को क्या मानेंगे गुरु? x, दूसरी को अब x+2 मानेंगे, तीसरी को x+4 मानेंगे, और चौथी को x+ क्या मानेंगे? x+6 मानेंगे, और ये डॉट डॉट कंटिन्यूटी इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। इनफाइनाइट का मतलब कि जितनी संख्या उतना तक जाती रहेगी। 10, 20, 50 संख्याएं भी होती तो इसी तरीके से जाती रहेगी, लेकिन 4 संख्या 5 संख्या की अगर ऊपर कोई संख्या जाएगी तो खुद आपको बुरा लगने लगेगा, x मानना संभव नहीं है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो पहले सवाल को मैं x मान के रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे 5 सम संख्याओं का औसत 22 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। अच्छा भैया, 5 सम संख्या है, सम संख्या की जो गैपिंग होती है, सम संख्या की सीरीज तो 2-2 के अंतर पर चलती है। अच्छा, सम संख्या की सीरीज यदि 2-2 के अंतर पर चलती है तो पहली वाली को क्या मानते हैं प्रभु? पहली वाली को क्या मान लेते हैं? पहली वाली को मानते हैं x, दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6, पांचवी हो जाएगी x+8। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सबको आप ऐड कर दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5x। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा? 20। आपने क्या निकाल लिया? संख्याओं का निकाल लिया गुरु, आपने क्या? योग। संख्याओं का क्या निकाल लिया? योग। अच्छा, कितनी संख्या है भैया? 5 संख्याएं। संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 5। तो औसत कितना है इसका? तो औसत है, पता चला कि 22 है। औसत कितना है? 22। यही आपका क्या है? औसत। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? होगा 5 का 22 में गुणा हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा क्या? 5x प्लस में क्या बच जाएगा? 20। 5x प्लस में 20 बराबर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 20 जाके घटेगा तो 5x की जो वैल्यू आ जाएगी 90 बचेगी। यहां से x का मान कितना आ जाएगा गुरु? 18। यहां पर x का मान कितना आ जाएगा? 18। 18 बचे 90। x का मान यदि 18 आ गया तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ले, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ही x है, यानी इसका मतलब ही 18 है। यानी सबसे छोटी संख्या क्या है? 18 है। यदि पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ी संख्या गुरु बताएं, आपसे यदि पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या तो गुरु x+8 है, यानी 18 + 8 है। तो 18 8 है कितना? 26 है। 18 8 है कितना? 26 है। तो 26 इस सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल होता है। ये तो तरीका था x मान के करने वाला। आवेदन तरीका की तरफ मैं बढ़ता हूं। यदि दोस्तों 5 ही संख्याएं थी, संख्या कितनी थी? 5 संख्याएं थी मेरे पास, 5। आप देखिए यहां पर तो 5 संख्याएं थी, तो आपने पढ़ा ना कि अगर सम विषम और नेचुरल नंबर या कोई कॉमन सीरीज का मामला होगा तो सर जी बीच वाली संख्या ही क्या कहलाती है?
औसत कहलाती है। वो फार्मूला बेमतलब का, बेकाम की चीज नहीं है, वो फार्मूला का यूज है आपके सवालों में, तब ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, यानी बीच वाली संख्या ही औसत है सर। तो औसत अगर 22 है तो हम बीच वाली संख्या को ही औसत मान लेंगे। तो बीच वाली संख्या पता चल गई कि नहीं 22? समझ आया कि नहीं? अच्छा, बीच वाली 22 से इसके दाहिने साइड अगर बढ़ेंगे तो बड़ी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, इसके बाएं साइड आएंगे तो संख्याएं घटती जाएंगी। अच्छा, 22 के अगर आगे मैं बढ़ूं तो 22 के बाद क्या हो जाएगा? 24, और 24 के बाद क्या आ जाएगा? 26, जबकि 26 ही सवाल का क्या है साथियों? उत्तर है। यही क्या है? इनमें से बड़ी संख्या है। सब 26 इस सवाल का उत्तर है। 26 क्या है? इनमें से बड़ी संख्या है। यदि आपको छोटी पूछ लेता तो यहाँ पर 2 कम होते जाएगा दोस्तों, यानी 2 कम हो जाएगा 22 में तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 2 कम होगा तो 18, यानी ये सबसे क्या है? छोटी संख्या है। ये सबसे क्या है? छोटी संख्या। बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से कुछ कम समय में ही आप सवाल का उत्तर लगा के निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप तो जानते हैं कि कितने का टाइम मिलता है, कितना टाइम मिलता है सवाल को करने के लिए। तो उस समय में आपको सवाल किस लेवल पर करना है, एक्स मान के करना है, किस अवेशम तरीका पर करना, वो आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। आगे मैं बढ़ूं सवालों के साथ। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर नेचुरल नंबर की सीरीज बनेगी तो 1-1 प्लस होता, क्योंकि नेचुरल नंबर की सीरीज में 1-1 का एडिशन होता है और ऑड इवन की सीरीज में 2-2 का एडिशन होता है। बात समझ पा रहे हैं? अब इसको मैं इरेज करता हूं। यदि सवाल आपको इस तरीके से पूछ ले, यदि सवाल आपसे इस तरीके से पूछ ले, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 31 हो, कितना हो? 31 हो, तो छोटी संख्या बताएं। क्या बताएं? छोटी संख्या बताएं भैया। छोटी का मतलब क्या? देवरानी को बताएं। ठीक है, बड़ी का मतलब जेठानी को बताएं। तो कैसे बताएंगे? आगे बढ़ते हैं। अब एक्स वाला तरीका मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक्स वाले तरीका को आप लगाइएगा, उसके बाद में ए वाला तरीका लगाता हूं। जैसे 7 ही संख्या थी तो आप समझेंगे कि सर 7 संख्याएं थी तो एक संख्या बीचों बीच में रही होगी, इसके साइड में सर 3 संख्याएं रही होंगी और इसके साइड में 3 संख्याएं रही होंगी। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, बीच वाली संख्या एवरेज कहलाती है सर, तो बीच वाली ही क्या है? 31 है। बीच वाली कितना है? 31 है। अच्छा, छोटी पूछा है कि बड़ी पूछा है? तो छोटी पूछा है। छोटी पूछा है, इसका मतलब हमको रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ेगा। अच्छा, विषम संख्या, इसका मतलब कि 2-2 की गैपिंग पर आना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स संख्या तो किसको आना पड़ेगा? 2-2 की गैपिंग पर आना पड़ेगा। तो 31 में से 2 घटेगा गुरु तो कितना बचेगा? 29। 29 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 27। और 27 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा? 25। तो 25 का मतलब यही 25 ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। यानी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यदि बड़ी संख्या निकालना रहता तो वही आप क्या करते? 31-2 33 हो जाता, 33 के बाद 35 हो जाता, 35 के बाद 37 हो जाता। तो 37 क्या हो जाती? आपकी बड़ी संख्या हो जाती। 37 क्या हो जाती? बड़ी संख्या हो जाती। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? सब कुछ समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ूं मैं, आगे सवाल लेता हूं मैं। अगला सवाल यदि इस तरीके से पूछ ले भैया, अगला सवाल इस तरीके से पूछ ले, लगातार, अगला सवाल ये आया हुआ एग्जाम का सवाल मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम का सवाल, कोई छेड़छाड़ करने पर दिक्कतें बढ़ सकती है। ठीक है, आराम से पढ़िए, मन बना के पढ़िए, कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। ठीक है, डंडा पड़ेगा, डंडा। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर इस तरीके से पूछ ले कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 48 तो 2 मिडिल नंबर ऑफ एवरेज, यानी तो बीच की 2 संख्याओं का औसत बताएं। बीच की 2 संख्याओं का क्या बताएं गुरु? औसत बताएं। अब आप देखिए सवाल कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं है? ये सवाल कॉन्सेप्चुअल इसलिए है
कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ना तो सम दिया, ना तो विषम दिया, ना ही प्राकृतिक का कोई सिस्टम दिया, क्रमागत बोल दिया, इसका मतलब क्रमवाइज चल रहे हैं। अगर 7 संख्याएं औसत 48 है तो जो 7 संख्याओं का औसत होगा मेरे भैया 48, यही तो 48 दो बीच वाली संख्या का औसत होगा कि नहीं होगा? मैंने लिखा है कि नहीं। औसत बराबर क्या होता है? जब क्रमिक सीरीज चलती है तो दो बीच की संख्या का योग बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दो बीच की संख्या का योग बाई 2 होगा, तो योग बाई 2 ही क्या कहलाता? औसत कहलाता। और सवाल में पूछा कि बीच की दो संख्याओं का औसत बताएं, तो दो संख्याओं को जोड़ के 2 से क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो इसका भी औसत वही हो जाएगा जो 7 संख्याओं का औसत है। तो 7 संख्याओं का औसत यदि 48 है तो दो बीच की संख्याओं का औसत भी क्या हो जाएगा? 48 ही के बाद होगा, मैं लिख दे रहा हूं 48 ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ो। यदि सवाल इस तरीके से पूछ ले, क्वेश्चन नंबर आज का कौन सा होगा? 4 होगा। खाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी आगे सवाल टाइप बना के सारे सवाल को मैं करा दूंगा, ठीक है? तो आपका पूरा कंक्लूजन निकल जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे भैया? चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा लगातार 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत लगातार 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का क्या बताएं? योग बताएं। कैसे सवाल का उत्तर दे पाएंगे आप? कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ठीक है, आया है तो हम कैसे सवालों का उत्तर दे पाएंगे? 13 प्राकृतिक संख्या अब यक्ष मानना संभव नहीं है गुरु। यक्ष तभी तक मान सकते हैं आप जब तक यक्ष की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे कि 7-8 संख्याओं में यक्ष लिख करके जोड़ना, जब तक आप यक्ष लिख करके जोड़ेंगे तब तक सामने वाला 3-4 सवाल मार के निकल जाएगा। तो हमको ऐसी तरीका का चुनाव करना कि जो कम टाइम ले और सवाल जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा, 13 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 13 संख्याओं का मतलब कि अब गोला बनाना भी संभव नहीं है गुरु। गोला बनाना भी संभव नहीं है। अच्छा, गोला बनाना संभव नहीं तो सवाल कैसे करेंगे? अगर पहले वाले सिस्टम से सवाल में करूं तो अगर संख्याओं को बढ़ाकर सवाल पूछा जाए, तो आप देखेंगे सर 13 संख्या है, तो 13 में तो एक संख्या बीचों बीच आ जाएगी। 6 संख्याएं मेरे भैया यहाँ आ जाएंगी और 6 ही संख्या यहाँ आ जाएंगी। तो 6 संख्या ये, 6 संख्या 12 और ये कितना हो जाएगी? 13 संख्या। आपको पता है कि सर बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। अगर औसत 25 है तो बीच वाली संख्या मुझे पता चल गई कितना है? 25। बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके इधर अगर 6 संख्याएं हैं तो 25 के बाद अगर नेचुरल नंबर की सीरीज है तो एक की गैपिंग पर सीरीज चलेगी। अगर एक की गैपिंग पर सीरीज चलेगी तो 25 के बाद आएगा क्या? 26। 26 के बाद कौन सी संख्या आ सकती है? 27। 27 के बाद 28। 28 के बाद 29। 29 के बाद कितना हो जाएगा? 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही संख्या हो पाई। अब लास्ट में क्या आ जाएगा? 31। तो सबसे जो बड़ी संख्या हो जाएगी, कितना होगी गुरु? 31 हो जाएगी। अच्छा, सबसे छोटी संख्या के लिए अगर मुझे जाना होगा तो सबसे छोटी संख्या के लिए यहाँ से एक कम करके मैं जाऊंगा। तो 25 के पहले क्या आ जाएगा? 24। 24 के पहले 23। 23 के पहले 22। 22 के पहले 21 और 21 के पहले कितना हो जाएगा? 20 और 20 के पहले क्या हो जाएगा? 19। 6 संख्या हो गई मेरे भैया, 6 संख्या हो गई। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा गोला बनाना असंभव है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया ताकि आप डाउट में ना आए। अगर मैं पूछ रहा हूं कि बड़ी क्या है, ये तो छोटी हो गई ना, ये कौन सी संख्या हो गई? छोटी हो गई। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी क्या है, बड़ी,
तो आप बोलेंगे सर बड़ी वाली तो 31 है, मैं बोलूँगा छोटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर छोटी तो आपकी 19 है यानी 19 है। मैं बोलूँगा अंतर कितना भैया, तो आप बोलेंगे 31 में से 19 घटा लीजिए, अंतर आपको पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा ना। योग पूछा था सवाल में ना, योग पूछा है, तो योग का मतलब कि यहाँ पर 30 10 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, जबकि 50 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। यदि यही सवाल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अगर उससे करना होता तो आप देखते कि 2 से 3 सेकंड में ही सवाल खत्म हो जाता, और मैं मानूं तो ओरली सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, आपको मैंने लिखवाया था कि नहीं, इस बात को समझ गए कि नहीं आप, इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं। आपको मैंने यहां पर फार्मूला बनाकर लिखवाया था कि नहीं, कि औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बाई क्या होता है, 2 होता है। तो यदि सवाल में औसत ही 25 था तो औसत की जगह मैं क्या चिपकाता, 25, और पहली यानी सबसे छोटी और लास्ट यानी सबसे बड़ी संख्या के योग को 2 से डिवाइड कर देता, तो नज़ारा क्या निकल के आता, a + l बाई 50 आ जाता। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग क्या आ गया, 50 आ गया, जो चंद मिनट में आ गया। जिसके लिए हम इतना पापड़ बेलते थे वो सवाल का उत्तर तुरंत आ जा रहा है। तो तुरंत क्यों आ जा रहा है, तुरंत तभी उत्तर आ पाएगा, जल्दी तभी उत्तर आ पाएगा जब तक आप पूरी चीज़ों को गहराई से नहीं समझेंगे। दोस्तों, जब तक आप गहराई से पूरी मैथ की प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाएंगे तब तक गणित आना थोड़ा सा टिपिकल है। आएगी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप समझ से काम कर रहे हैं, अच्छे सूझ से काम कर रहे हैं, अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो गारंटी है कि मैथ आपको अच्छा आएगी, अच्छे समझ आ जाएगी। क्योंकि हर जिंदगी के हर कोने में मैथ का यूज है, मैथ ही तो है पूरी जिंदगी। सब्जी लेने जाओ तब भी मैथ की जरूरत, टूर पर जाए तब भी मैथ की जरूरत, पैसा का लेन देन है तभी मैथ की जरूरत। मैथ ही जीवन है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। यानी विज्ञान के हर संस्करण में मैथ का यूज है। तो मैथ का यदि संस्करण में यूज है जीवन के, तो मैथ को इस तरीके से पढ़ा जाए कि कोई कमियां न रह जाएं। ये बात आप समझ पाए। ऐसे सवालों को इस फार्मूले के माध्यम से आप लगा पाएंगे। आगे मैं बढ़ूं, आगे सवाल मैं पूछ लेता हूं। ये लास्ट सवाल मैं पूछ ले रहा हूं। आज के सेशन में बस प्रॉपर्टी ही रहेगी, कल से मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितना कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक प्रॉपर्टी में आपको बताया है, जितना कंक्लूजन मैंने आपको निकाल के दिया है, जितने थ्योरम को मैंने एवरेज का पार्ट को मैंने समझाया है, वो पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप एंजॉय करिए क्लास का। यदि दोस्तों क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, धन्यवाद।